चाह रहे सवाल हैं। नहीं उठता। बोलिए धनंजय भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। मानक जी, मैंने तो सिर्फ जनता का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया था। और आरजेडी वालों को, यादवों को गोबर से कब से प्रॉब्लम होने लगी? कह रहे हैं गोबर जनता ने दिया। भाई गोबर भी अच्छा, गोबर तो गणेश बनाते हैं और उसकी भी पूजा करते हैं। गोबर से गूगल तक की यात्रा की है हमने, हम गूगल से भी जुड़े हुए हैं, गोबर का भी सम्मान करते हैं। इन्हें इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है भाई? जनता के आशीर्वाद के सामने नतमस्तक होइए। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वृक्षों से तो फल लग जाते तो झुक जाता है, जनता के प्यार के सामने झुक जाता है। लेकिन जब जब जो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो इस तरह की बातें करने लगते हैं। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। और ये बात सच्चा है कि सरकार क्या अब कहीं भी नहीं आने वाले हैं। अच्छा है कि ख्वाबों आपने में गालिब अब जी के का पिछड़े शेर तो पढ़ा। ख्वाबों में मिलेंगे, फिर 5 साल बाद चुनाव में मिलेंगे। और जब आप डेढ़ दिन लोगों का एंटरटेनमेंट करिए, अच्छा एक मिनट, कंचना आपको मौका दूंगा, कंचना आपको मौका दूंगा, एक सेकंड। अब धनंजय भाई एक सेकंड, अब जरा आप दिनकर पढ़ेगी पहले, उसके बाद आप दिनकर जी को पढ़ दीजिए। मानक जी, धनंजय भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट, मैं आप ही से मानक जी, एक सेकंड रुकिए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, रुकिए ना एक मिनट, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, बोलिएगा आप। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप बोलिएगा, सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए सर्वे के लिहाज से जितने आंकड़े आ रहे हैं, आप जीत रहे हैं आज भी, एक्सिस माई इंडिया में भी, वोट 5 में भी, सब में आप आगे हैं। आप कंचना से कह रहे हैं स्वीकार करिए, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, आप एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा स्वीकार करिए ना, बताइए ना आप 50-55 पे कैसे आ गए, 75 से क्यों आ गए? और अगर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो किस लिहाज से, किस मुंह से आप कहेंगे कि बीजेपी का सीएम बनना चाहिए? मानक जी एक मिनट, मैंने कंचना जी को कुछ नहीं कहा स्वीकार करने के लिए, मैंने सिर्फ जनता का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने इंटरप्ट करके कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जनता का प्यार से अभिभूत, तो जनता ने उन्हें गोबर दिया। मुझे उस गोबर शब्द से आपत्ति थी कि गोबर की भी हम पूजा करते हैं गणेश बना करके, और गूगल से भी हम कनेक्ट होते हैं। गोबर से गूगल तक की यात्रा की है और सबका सम्मान हम करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन उनका दिखाता है। हमारी छोटी बहन है, इसलिए उन्होंने गोबर पर आपत्ति जताई और टाइटल। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कह रहे हैं भाई, हमारे तो आप पूछिएगा कि बाएं वाली आंख ज्यादा प्रिय है कि दाएं वाली आंख ज्यादा प्रिय है, तो ये बड़ा समस्या हो जाएगा कि भाई हमारे लिए नरेंद्र और नीतीश दोनों दो नैनों की तरह हैं, दोनों हमारे नेता हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए ये जदयू और भाजपा का गठबंधन चीनी पानी का गठबंधन है भाई, हमारा हम एक ही। इतना प्यार तो नहीं था। एक आंख छोटी कैसे हो गई, यही तो पूछ रहा हूं मैं धनंजय भाई, एक आंख छोटी कैसे हो गई? माने कितना प्यार भी नहीं था यार। नहीं, इतना इससे ज्यादा प्यार है सुकेश जी, इतना प्यार तो नहीं था आपको। हमें तुमसे प्यार कितना, क्या बताएं, यह तो सुकेश जी अच्छे से जानते हैं। और आपका सवाल तो बिल्कुल बेमनामी है, क्योंकि आप तो बढ़िया से जानते हैं कितना प्यार है हमें, आप तो व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूं मानक जी, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि नीतीश जी की कम सीटें आई तो क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने? हमारा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, क्या तेरा है क्या मेरा है, दोनों एक है। अरे मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी अगर सीटें कम होती है, बीजेपी की 15-20 सीटें, तो आपकी तो मॉरल हार हो जाएगी ना। गठबंधन जीत गया लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो गई, कहां से मोरल हार हो जाएगी? एनडीए की जीत तय होनी चाहिए। हमारे किसी एलाइज को कम सीट आएगी तो क्या उसका मोरल कम हो जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पांचों दल का एक समान सम्मान है, और नीतीश और नरेंद्र के नेतृत्व की विराटता है कि किसी को छोटा समझते ही नहीं है। बड़ा आदमी वो है। अगले 5 साल धनंजय भाई, अगर ऐसा हो गया ना, जेडीयू आपसे बड़ी हो गई, तो अगले 5 साल बीजेपी का तो सीएम नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर बिहार में, ये तो कंफर्म हो गया ना। हम लोगों ने खुद ही नारा दिया है कि 2025 225 फिर से नीतीश, नहीं आपने नहीं दिया, 30 फिर से नीतीश, ये सारा नारा हमारा है। ये 6 महीने से हर नहीं धनंजय जी, अब एक जेडीयू के दफ्तर पे नारा अभी भी लगा हुआ है, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये दो क्लियर, इसमें कहा कोई दो राय भाई? हमारे तो हर जिले में घूम घूम करके हम लोगों ने यही कहा है 2025 225 फिर से नीतीश। हम इस बारे में एकदम मुतमईन आश्वस्त है, और इस नारे को लेकर के नीति में ढाल दिया। इसमें थोड़ा सा गहराई में जाइए ना, 25 से 30 फिर से नीतीश। अरे भाई 30 ही क्यों, 30 से 35, 35 से 40, जो नीतीश विकास कर रहे हैं बिहार का, जिस ढंग से बिहार का उन्नयन कर रहे हैं, जिस ढंग से बिहार को विकास के मार्ग पर लेके जा रहे हैं नीतीश जी की नीतियों में। एक सेकंड, ओके धनंजय भाई, अब एक सेकंड रुकिएगा। एक्सिस माई इंडिया का ये जो एग्जिट पोल आज आया है, उसका वोट शेयर और उसका ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर एनडीए को 43% वोट मिल सकता है, और उसका ब्रेकअप आप देखेंगे वो बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी को 18, जेडीयू को 18, बिल्कुल बराबर, क्योंकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपीआर को 5%, आरएलएम और हमको 1%। महागठबंधन में आरजेडी को 24%, कांग्रेस को 10%, लेफ्ट को 5%, वीआईपी को 2% और आईआईपी बहुत मामूली
वोट शेयर ले सकता है। सीटों के मामले में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 98 से 118 मिल सकती हैं, जनसुराज पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं मैक्सिमम, एआईएमआईएम भी 2 सीटें जीत सकती है मैक्सिमम, और अदर्स को 1 से 5 मिल सकती हैं। अब सीटों का ब्रेकअप देखेंगे, इसमें एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सबसे ज्यादा वोट शेयर भी आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल में, और सीटों के लिहाज से भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। यह सर्वे प्रिडिक्ट कर रहा है आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद नंबर आएगा जेडीयू का 56 से 62, और तीसरे नंबर पर आएगी बीजेपी 50 से 56। यानी सबसे पहले आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर बीजेपी। यह अभी तक सीटों के लिहाज से दिख रहा है। इसको ऐसे भी देख लीजिए मानक, जेडीयू 14 सीटें पिछली बार से कम लड़ी है, 14 सीटें कम लड़के वो अपने 43 के फिगर को 62 तक पहुंचा रही है, तो उनकी तो ये बड़ी जीत है। अब बीजेपी बहुत नुकसान में दिख रही है अगर वो ये आंकड़े सही बैठते हैं तो। बिल्कुल, एलजेपीआर 11 से 16 सीटें जीत सकती है, हमको 2 से 3, आरएलएम को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन का ब्रेकअप कह रहा है कांग्रेस को 17 से 21, आरजेडी तो मैंने बता ही दिया 67 से 76, कांग्रेस 17 से 21, वीआईपी 3 से 5, और लेफ्ट को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, आईआईपी 1 सीट जीत सकती है, और इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिल सकती है। जनसुराज पार्टी 2, एआईएमआईएम 2 जीत सकते हैं मैक्सिमम, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो, और अदर्स को 1 से 5। यह है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का पूरा लब्बो लिबाब। आप कंचना, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए।